नमस्कार दोस्तों। एलन एस्ट्रोलॉजी में आप लोग का फिर से एक और स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे मेष लगन की कुंडली में गुरुदेव का केंद्र में और त्रिकोण में बैठने के चलते क्या परिणाम होंगे। ठीक है, और साथ में एकादश भाव का भी जानेंगे परिणाम। मेनली आज हम लोग पॉजिटिवली गुरुदेव का बात किया जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण का जो घर होता है बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, वहाँ पे गुरुदेव का बैठना मेष लगन में है ना, तो उसके परिणाम क्या होंगे। तो ये प्रथम भाव हो गया, और प्रथम भाव में ही गुरुदेव बैठे हुए हैं फर्स्ट हाउस में। ये जो राशि है 1 नंबर मेष राशि, इसके स्वामी हो गए मंगल देव। तो मंगल देव और गुरुदेव आपस में मित्र हैं, है ना, और मित्र के घर में गुरुदेव बैठे हुए हैं। और गुरुदेव की दो राशियाँ हो गई, एक तो नवम भाव, नवम भाव मतलब नवम भाव का यहाँ पे स्वामी बन रही है, और दूसरा ये द्वादश भाव के स्वामी बन रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव की दो राशियाँ होती है, एक नवमा एक बारहवां। तो यहाँ पे जो नवम भाव है, नवम भाव किस चीज़ का है, लक का है। ठीक है, लक का है, धर्म का है ना, भाग्य, पिता। ठीक है, इसके जो स्वामी हो गए गुरुदेव जाके लगन में बैठ गए, तो इनका कनेक्शन बन गया इनका लगन से। ठीक है, और द्वादश भाव किस चीज़ का होता है, द्वादश भाव होता है मोक्ष का, धर्म का, ये भी धर्म का होता है, मोक्ष का होता है, हानि का, नुकसान का, आलस्य का। तो ऐसे में थोड़ा सा नेगेटिव भी ये चीज़ रहेगा। लगन में जब गुरु बैठा हुआ रहेगा तो जो जातक या जातिका होंगे बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवान होंगे, धार्मिक होंगे, पिता का साथ मिलने वाला है ना, पिता का रिस्पेक्ट करने वाला। ठीक है, भाग्य इनका हमेशा बहुत साथ देगा, आगे बढ़ के चल के भाग भाग देगा। ठीक है, और इनका जो चूंकि द्वादश भाव का भी स्वामी गुरुदेव और जाके लगन में बैठे हुए हैं, ऐसे में ये थोड़े आलसी हो सकते हैं। ठीक है, और मोक्ष के प्रति अग्रसित होंगे ये। ठीक है, क्योंकि जो कुंडली का बर्मा घर होता है आइसोलेशन का होता है, मोक्ष का होता है। तो इनके अंदर में मोक्ष प्राप्ति स्पिरिचुअल है ना, कि कैसे मैं मोक्ष की प्राप्ति करूं, धार्मिक टाइप के, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल मोक्ष की ओर मेडिटेशन करेंगे, है ना। और लगन में गुरुदेव बैठे हुए हैं तो बहुत ज़्यादा ज्ञानवान, पद प्रतिष्ठा, है ना, समाज समाज में इनकी काफ़ी अच्छी छवि होगी। ठीक है, और दृष्टि का यदि इनका बात कर लिया इनका दृष्टि का यदि बात करें, यदि इनका दृष्टि का बात करें तो जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि गुरु का 3 दृष्टि होते हैं, एक तो पाँचवा, सातवां और नौवां दृष्टि। तो पाँचवा दृष्टि पड़ रहा है इनका 1, 2, 3, 4, 5। पाँचवा दृष्टि इनका शिक्षा वाले घर पे पड़ रहा है। सातवां दृष्टि पड़ रहा है इनका बिजनेस, है ना, जीवन साथी पार्टनरशिप, वहाँ पे पड़ रहा है। और नौवां दृष्टि इनका पड़ रहा है भाग्य भाव के घर पे, धर्म के घर पे। ठीक है, तो ऐसे में परिणाम क्या होंगे, तो पाँचवा दृष्टि के चलते जो इनका जो शिक्षा होगा काफ़ी अच्छा शिक्षा होगा। ठीक है, और वो काफ़ी मतलब पढ़ने में अच्छे होंगे। ठीक है, ज्ञानवान होंगे, प्रखर बुद्धि वाले होंगे। इनको संतान की उत्पत्ति में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जब लगन में गुरु बैठे हुए हैं, उनका दृष्टि यदि पंचम भाव पे पड़ जाए, यहाँ पे कोई पाप ग्रह भी रहेगा तो इसको ये बैलेंस कर देंगे, है ना। तो संतान उत्पत्ति, इनको बेटा होगा, संतान में कभी कोई दिक्कत नहीं इनको आ सकता है। बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवान होंगे, स्कूल लाइफ बहुत ही अच्छा रहेगा इनका, है ना, बहुत अच्छा ज्ञान मिलेगा। और सातवां दृष्टि पड़ रहा है इनके जीवन साथी पे, तो इनकी पत्नी, है ना, बिजनेस, ये सब सारी चीज़ में इनको अच्छा फल मिलेगा। पत्नी बहुत ही स्पिरिचुअल मिल सकती है, धार्मिक मिल सकती है, और अच्छे घर से आ सकती है। और इनका बिजनेस की यदि बात करें तो इनका बिजनेस काफ़ी बड़ा हो सकता है, क्योंकि गुरु क्या होता है, बड़ा होता है। और नौवां दृष्टि यदि देखा जाए तो नौवां दृष्टि होता है लक का, भाग्य का। तो भाग्य, है ना, लक का स्वामी लगन में बैठ के अपने घर को देख रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा भाग्यवान बना देगा। ठीक है, धार्मिक बना देगा, भाग्यवान बना देगा। ठीक है ना। अब हम लोग जानते हैं कि गुरुदेव यदि कुंडली के निमेष लगन की कुंडली में चतुर्थ भाव में, है ना, बैठे हों गुरुदेव, तो फिर क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि जन्म कुंडली का ये चतुर्थ भाव हो गया, सॉरी माफ कीजिएगा। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि यह प्रथम भाव हो गया, ये द्वितीय भाव, ये तृतीय भाव, चतुर्थ भाव हो गया। चतुर्थ भाव में यहाँ पे गुरुदेव बैठे हुए हैं, है ना, ये चतुर्थ भाव हो गया, यहाँ पे गुरुदेव बैठ गए। तो गुरुदेव का दो राशि हो गया, एक तो नवम भाव और दूसरा द्वादश भाव। यानी नवमे भाव का स्वामी, यानी लक का घर का स्वामी जाके बैठा हुआ है माता के घर में। चौथा भाव किस चीज़ का होता है, घर बंगला प्रॉपर्टी जमीन जायदाद, है ना, माता, मानसिक सुख, है ना, परिवार का। यहाँ पे जाके गुरुदेव बैठे हुए हैं। तो ऐसा जो जातक या जातिका होंगे अपने नेटिव प्लेस, जहाँ पे इनका जन्मभूमि होगा, चतुर्थ भाव होता है जन्मभूमि का भी होता है, वहाँ पे रह के यदि अपना काम करें तो इनका हमेशा लक साथ देगा। क्योंकि लक का कनेक्शन बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है ना, जन्मभूमि पे,
माता, ये माता के साथ माता का आशीर्वाद लें, है ना, तो काफ़ी इनका अच्छा लक साथ देगा। ठीक है, ये अपने घर पे काफ़ी अच्छे प्रगति करेंगे। ठीक है ना। और जो चतुर्थ भाव होता है, चतुर्थ भाव होता है घर बंगला प्रॉपर्टी जमीन जायदाद, और गुरु मतलब बड़ा हो गया। ठीक है, ऐसे में जो जातक की जातिका होंगे इनके पास अपार, है ना, धन संपत्ति, ठीक है, घर बंगला प्रॉपर्टी जमीन जायदाद हर एक चीज़ होगा। और या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि इनके जन्म के बाद उस घर की तरक्की होगी, है ना। जिस घर में भी यदि नवम भाव का स्वामी गुरुदेव यदि चतुर्थ भाव में जाके बैठे हुए हों पॉजिटिवली, और ये तो मेष लगन की कुंडली है, तो इसमें भी है ना, तो जब नवम भाव का स्वामी यदि चतुर्थ भाव में बैठा रहेगा तो ऐसे में जो उस घर का तरक्की होगा, उस जातक के चलते उस घर में तरक्की होगा, उस घर में उस जातक के आने के बाद उस घर का तरक्की बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है ना, बहुत सारे मतलब घर बंगला प्रॉपर्टी जमीन जायदाद लिए जाएंगे। क्योंकि गुरुदेव चतुर्थ भाव में बैठा हुआ, उसके चलते क्या होगा कि माता का भी आयु में वृद्धि होगा, माता का भी सुख होगा, क्योंकि गुरु पॉजिटिव प्लेनेट है ना, सबसे शुभ ग्रह गुरु ही है। और गुरु माता के घर में बैठ के क्या करेगा, माता के जीवन को, है ना, सुखमय बनाएगा और आयु बढ़ाएगा। और यहाँ से यदि इनका दृष्टि का यदि बात कर लिया जाए तो इनका दृष्टि, गुरुदेव का दृष्टि होता है पाँचवा सातवां नौवां। तो पांचवा दृष्टि इनका कहाँ पर रहा है, पांचवा दृष्टि की यदि बात करें तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। तो पांचवा दृष्टि इनका पड़ रहा है आठवें भाव पे। ठीक है, तो गुरु का जब पांचवा दृष्टि आठवें भाव पे पड़ रहा है तो ऐसे में इनके पास गुप्त ज्ञान, आठवां का भाव किस चीज़ का होता है, गुप्त ज्ञान का होता है, डीप नॉलेज का होता है, अकल्ट साइंस का, रिसर्च का, है ना, एस्ट्रोलॉजी तंत्र मंत्र सब अष्टम भाव से ही देखते हैं। और ये मृत्यु का भी घर होता है, तो पांचवा दृष्टि से ये मृत्यु के घर को भी देख लिए। ठीक है, और जो ज्ञान होता है, जो डीप नॉलेज होता है ना, सूक्ष्म ज्ञान, मोक्ष, ये धर्म का हो गया, है ना, ऐसा ऐसा ज्ञान जो कि मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसित करता है, उस तरीके को ज्ञान वो आठवां भाव से भी हम लोग देखते हैं, गुप्त ज्ञान, उस पर गुरु का दृष्टि है। ठीक है, तो ऐसे में जो क्या होगा, परिणाम क्या होंगे, तो ऐसे में जातक की जातिका के पास डीप नॉलेज होगा, तंत्र मंत्र ज्योतिष, है ना, रहस्यों में, है ना, ये सब सारी चीज़ों में इनके पास ज्ञान होगा। दूसरा चीज़ क्या, चूंकि ये मृत्यु के घर को देख रहा है गुरुदेव, है ना, तो फिर क्या होगा कि इनकी आयु भी बढ़ जाएगी। और आठवां भाव होता है किस चीज़ का, होता है आकस्मिक घटनाओं का, चोट चपाट का। तो जो चोट चपाट ज़्यादा लगने वाला रहेगा उस चीज़ को ये क्या करेंगे, है ना, यहाँ पे मान चलिए यहाँ पे कोई निगेटिव ग्रह रहता, ठीक है, और गुरुदेव का दृष्टि यहाँ पे बन जा रहा है, तो फिर क्या होगा ये कि मतलब जो ज़्यादा चोट होने वाला होगा उस चीज़ को क्या कर देंगे, कम कर देंगे या फिर उसको ख़त्म कर देंगे। तो ये अच्छा है। और मेडिटेशन करवाएंगे, आठवां भाव होता है मेडिटेशन का, साधना का। ठीक है ना, तो मेडिटेशन करवाने में हेल्प करवाएंगे, साधना करवाएंगे, कुंडली जागरण करवाने में हेल्प करवाएंगे गुरुदेव। और सातवां दृष्टि गुरुदेव का पड़ रहा है, ये हो गया छठा और ये हो गया सातवां। सातवां दृष्टि से ये जॉब के घर को देख रहे हैं। ठीक है, सरकार का घर को देख रहे हैं, तो सरकार में काफ़ी प्रतिष्ठा, जहाँ ये काम करेंगे उस जगह पे इनका काफ़ी प्रतिष्ठा होगा। ठीक है, चूंकि गुरु का दृष्टि है दसम भाव पे, गुरु टीचिंग है, ज्ञान है, तो ऐसे ये जातक या जातिका होंगे ये टीचिंग वाले फील्ड में काफ़ी अच्छा करेंगे। ठीक है ना, सरकार में काफ़ी पद प्रतिष्ठा मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा, जहाँ पे भी, है ना, गवर्नमेंट टीचर यदि यहाँ पे सूर्य का भी संबंध बन जाए तो गवर्नमेंट टीचर बना देगा। और गुरु का दृष्टि है दसम भाव पे दृष्टि है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा होगा, ये रिजल्ट काफ़ी अच्छा परिणाम देगा, समाज समाज के लिए काफ़ी अच्छा देगा, सरकार के लिए काफ़ी अच्छा देगा, और जॉब के लिए भी अच्छा देगा। अब हम बात कर लेते हैं इनकी नौवीं दृष्टि। ये तो होगी सप्तम दृष्टि, ये होगी अष्टम दृष्टि, ये होगी नवम दृष्टि। तो नवम दृष्टि पे जब गुरुदेव की, नवम भाव पे जब गुरुदेव की दृष्टि रहेगी तो ऐसे में जो जातक की जातिका होंगे इनके पास विदेश जाने का भी अवसर मिलेगा, क्योंकि द्वादश भाव किस चीज़ का होता है, द्वादश भाव होता है वर्मा, यहाँ जो वर्मा राशि है मतलब द्वादश द्वादश राशि बन रही है, 12वां घर बन रहा है, ये विदेश का घर होता है, सेपरेशन का होता है, आइसोलेशन का होता है, मोक्ष का होता है। ठीक है, तो मोक्ष के ये दोनों घर को देख रहे हैं गुरुदेव, एक तो अष्टम भाव को देख रहे हैं, एक द्वादश भाव को। तो इनको मोक्ष की प्राप्ति है ना, मेडिटेशन तो जरूर ये करेंगे और प्राप्ति होगी भी। और ये विदेश जाके, बाहर जाके, है ना, सेटल हो सकते हैं। और चूंकि बर्मा घर होता है हानि का, लॉसेस का, तो गुरु का चूंकि दृष्टि है तो शुभ चीज़ों में इनका हानि होगा, मतलब धर्म कर्म वाले चीज़ में, है ना, पूजा पाठ में इनका
मतलब ये पैसा जो होगा इनका लगेगा, ज़्यादा नेगेटिव वाली चीज़ों में इनका नहीं जाएगा पैसा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या हो यदि मेष लगन के जन्म कुंडली के पंचम भाव में गुरुदेव हो तो उसके परिणाम क्या होंगे। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि जन्म कुंडली का प्रथम भाव हो गया, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, ये पंचम भाव हो गया। तो पंचम भाव में जब गुरुदेव बैठे हुए हैं तो इसके परिणाम क्या होंगे। पंचम भाव किस चीज़ का होता है, पंचम भाव होता है शिक्षा का, एजुकेशन का, ज्ञान का, संतान का, है ना, प्यार का। ठीक है, और यहीं पे गुरुदेव बैठे हुए हैं। और किस राशि के स्वामी होके बैठे हुए हैं, तो ये धनु राशि है ना। गुरु के दो राशि होते हैं, एक तो धनु राशि 9 नंबर और दूसरा बड़वा, ठीक है, मीन, धनु और मीन। तो यहाँ पे जो 9 नंबर जो बन रहा है, घर किस चीज़ का बन रहा है, ये बन रहा है इनका लक का। तो ऐसे में जो इनका जो लक है, लक का संबंध इनके संतान के साथ, शिक्षा के साथ बन रहा है। ठीक है, तो इनका जो संतान होगा वो इनके लक को बढ़ाने वाला होगा। ठीक है, और इनका लक कहीं ना कहीं शिक्षा से जुड़ा हुआ है, मतलब ये टीचिंग फील्ड में काम करे तो काफ़ी अच्छा इनका लक बढ़ेगा, खुलेगा, है ना। और इनको बेटे की प्राप्ति जरूर होगी, क्योंकि गुरु बेटा देता है, संतान अच्छे खासे संतान देते हैं। ठीक है, पंचम भाव में इजली संतान दे देते हैं। ठीक है, कोई संतान में कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि इनका दृष्टि का बात किया जाए, यदि इनका दृष्टि का बात किया जाए तो इनका 3 दृष्टि होती है, पाँचवा, सातवां और नौवां। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। ठीक है, तो पाँचवा दृष्टि से ये क्या देख रहे हैं, नवम भाव को देख रहे हैं, अपने ही घर को देख रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, भाग्य को। तो ये प्रबल मतलब अच्छा योग बना दिया कि मतलब गुरु पंचम में बैठ के अपने घर में नवम को देख रहा है ना, नवम का स्वामी होके पंचम में बैठ के अपने घर को देख रहा है। ऐसे में बहुत ही ज़्यादा ये इनकी बुद्धि काफ़ी कुशाग्र होगी। ठीक है, लक इनका काफ़ी साथ देगा, बहुत ज़्यादा साथ देगा। टीचिंग फील्ड में काफ़ी अच्छा ये काम करेंगे, ना चाहते हुए इनको टीचिंग फील्ड में आना ही पड़ेगा। बेटे के साथ, है ना, बेटा जो होगा इनका भाग्य बढ़ाने वाला होगा। उसके बाद फिर देखा जाए तो इनका सातवां दृष्टि देख रहा है आय के घर को, इच्छा के घर को, है ना। ये अपने टीचिंग वाले क्वालिटी से हर एक अपनी इच्छा को पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है, गुरु टीचिंग है, ब्लेसिंग है ना, ज्ञान है, और ये आय का है घर। तो टीचिंग करके ये इनका इनकम आ सकता है, पैसा आ सकता है। और नौवां दृष्टि देखा जाए तो ये खुद के घर को ही देख रहे हैं, लगन को ही देख रहे हैं। ठीक है, तो लगन काफ़ी चरित्रवान बना देगा, है ना, बहुत ही ज़्यादा धार्मिक बना देगा, है ना। ये गुरुदेव जो हैं बहुत ज़्यादा धार्मिक बना देंगे, बहुत ज़्यादा चरित्रवान बना देंगे। ठीक है, रिस्पेक्ट करने वाले बना देंगे, है ना। इस तरीके का कोर मोरलिटी, ऐसे जातक जातिका होंगे इनके अंदर में मोरलिटी होगा, नैतिकता होगा, मतलब किस तरीके से किनका रिस्पेक्ट करना है, नहीं करना है, ये इनके अंदर में भरा पड़ा होगा। अब हम लोग देखते हैं कुंडली में गुरु का 7वें भाव में हो तो उसके परिणाम क्या होंगे। कुंडली में, तो कुंडली के 7वें भाव में गुरु हो तो उसके परिणाम क्या होंगे। 7वां भाव किस चीज़ का होता है, 7वां भाव होता है जीवन साथी का, पार्टनरशिप का, बिजनेस का। और गुरुदेव यहीं आके बैठे हुए हैं। और कौन से, इनका कितना राशि होता है, 2 राशि होता है, एक तो नवम और दूसरा द्वादश यानी 12वां। और नवम यहाँ पे कौन सा भाव का बन रहा है, नवम यहाँ पे इनका बन रहा है लक का। ठीक है, नवम जो बन रहा है इनका लक का बन रहा है, यानी लक का स्वामी जाके बैठा हुआ है कहाँ पे, तो पत्नी के घर में या फिर बिजनेस के घर में, है ना, शादी के घर में या फिर बिजनेस के घर में। क्योंकि सप्तम भाव बिजनेस का होता है, पार्टनरशिप का होता है ना, जीवन साथी का। तो ऐसे में क्या होगा कि पत्नी के आने के बाद इनका लक काफ़ी साथ देगा, बिजनेस में आने के बाद इनका लक काफ़ी साथ देगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इनको फ़ायदा होगा बिजनेस में आने के बाद। चूँकि यहाँ पे जो मेष लगन है, मेष लगन में ये राशि बन रहा है, सप्तम भाव का जो राशि बन रहा है वो 7 नंबर बन रहा है। और 7 नंबर हो गया शुक्राचार्य का घर हो गया, शुक्राचार्य के घर में गुरुदेव बैठे हुए हैं। तो जिस तरीके से ये रिजल्ट देना चाहिए, है ना, उतना पॉजिटिव तरीके से गुरुदेव यहाँ पे नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये दुश्मन का घर है। गुरुदेव के अनुसार ये दुश्मन के घर में जाके बैठे हुए हैं। और यदि यहीं पे यदि 4 नंबर रहता, 9 नंबर रहता, 5 नंबर रहता, इनका मित्र का रहता, चाहे, है ना, उच्च वो राशि रहती है, तो ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट देते हैं। लेकिन चूंकि 7 नंबर है तो जिस तरीके से पॉजिटिव रिजल्ट देना चाहिए उस तरीके से दे नहीं पाएंगे। लेकिन तो भी शादी होने के बाद लक अच्छा ही रहेगा, ठीक ही रहेगा, एक नॉर्मल तरीके से ही देंगे। इनका दृष्टि का यदि बात किया जाए, बिजनेस भी इनका काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सप्तम भाव में गुरु है तो गुरु बड़ा बिजनेस देता है। इनका दृष्टि की यदि बात किया जाए
तो इनका दृष्टि बन रहा है पाँचवा, 1 2 3 4 5, यानी बिजनेस से, है ना, इनको आय होगा। यदि गुरुदेव मेष राशि के सप्तम भाव में हो तो इन्हें बिजनेस करके क्या मिलेगा, आय मिलेगा, इनकम मिलेगा। तो ये बिजनेस करें तो इनको आय, हमेशा इनकम, हमेशा इनका सारा इच्छा, चूंकि एकादश भाव होता है आय का, इच्छा का, तो हर एक इच्छा इनका पूर्ति होगा, आय भी आएगा, हमेशा इनकम आएगा। ठीक है। और सातवां दृष्टि यदि देख लिया जाए तो लगन को देख लिया। लगन को जब देख लिया, लगन बहुत ज़्यादा चरित्रवान, है ना, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल, नैतिकता, मॉरलिटी इनके अंदर में होगा। ठीक है। और एक चीज़ और, जब सप्तम भाव में जब गुरु रहता है तो पत्नी अच्छी मिलेगी, है ना, धार्मिक मिलेगी, स्पिरिचुअल मिलेगी। और गुरु चूंकि ये सप्तम दृष्टि से ये लगन को देख रहे हैं, तो जो जातक होंगे, है ना, ये जातिका होंगे, इनका चरित्र काफ़ी अच्छा होगा, नैतिकता हो बड़ा पड़ा होगा। ठीक है। धार्मिक होंगे। ठीक है ना। और नौमा दृष्टि का यदि बात करें तो नौमा दृष्टि हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, तो प्राकरण को देख रहे हैं। तो ऐसे जो जातक जातिका होंगे, इनके जीवन में थोड़ा सा प्राकरण, है ना, बढ़ जाता है, मेहनती होते हैं, क्योंकि गुरुदेव प्राकरण के घर को देख रहे हैं, तो मेहनती होते हैं। भाई बहन के, चूंकि तीसरा जो भाव होता है वो भाई बहन का होता है, तो भाई बहन के साथ भी रिलेशन अच्छा बना देते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या हो यदि गुरुदेव नवम भाव में बैठे हुए हो मेष लगन में। तो ये सबसे उत्तम, है ना, अच्छा कंडीशन होगा मेष लगन वालों के लिए, क्योंकि गुरुदेव खुद की राशि में नवम भाव में बैठे हुए हैं। नवम भाव किस चीज़ का होता है? नवम भाव होता है लक का, है ना, पिता का, धर्म का। ठीक है। बहुत ही ज़्यादा लक्की होंगे, बहुत ही ज़्यादा धार्मिक होंगे, है ना। और पिता का हमेशा सहयोग मिलेगा, पिता के साथ इनका मधुर रिलेशन होगा, अच्छा रिलेशन होगा। इनका दृष्टि का यदि बात कर लिया जाए तो इनका दृष्टि, पांचवा दृष्टि पड़ रहा है इनका, 1 2 3 4 5, पांचवा दृष्टि लगन को देख रहा है। तो जिसके चलते जो ये जो जातक होंगे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा नैतिकता, क्योंकि लगन को जब देख लिए गुरु तो गुरु की दृष्टि में अमृत है, तो बहुत ही ज़्यादा इनके अंदर में नैतिकता होगा, मॉरलिटी होगा, धार्मिक होंगे, है ना, किस तरीके से रिस्पेक्ट करना है, नहीं करना है, इनको अच्छे से आएगा। सातवां दृष्टि देख लिया जाए तो प्राकरण को देख रहे हैं, मेहनती होंगे, है ना, पराक्रम बढ़ा देंगे, भाई बहन के साथ रिश्ता बहुत ही अच्छा बना देंगे। और नौवां दृष्टि देखा जाए तो ये शिक्षा के घर को देख रहे हैं, संतान के घर को देख रहे हैं, प्यार के घर को देख रहे हैं, है ना, तो एजुकेशन अच्छा बना देंगे, शिक्षा अच्छा देंगे, शिक्षित बना देंगे, है ना। और संतान के साथ लक का, चूंकि यहाँ पे भी कनेक्शन बन गया, तो संतान के आने के बाद इनका लक काफ़ी साथ देगा। ठीक है ना, क्योंकि गुरु का दृष्टि यहाँ पे पड़ रहा है संतान पे। ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनके लक के चलते जो संतान होगा उसको भी फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और संतान होने के बाद भी, है ना, इन्हें भी फ़ायदा होगा। और उसके बाद फिर देखा जाए क्या हो यदि मेष लगन में कुंडली के दसम भाव में गुरुदेव बैठ जाए, तो फिर क्या होगा उसका परिणाम। तो यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं कि 10 नंबर में गुरुदेव नीच के होते हैं। ठीक है। मकर में गुरु नीच के होते हैं, और ये थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि गुरुदेव यहाँ पे अनकंफर्टेबल फील करते हैं। 10वीं राशि मकर राशि में गुरुदेव थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। हालांकि गुरु सबसे पॉजिटिव प्लैनेट हैं, तो रिजल्ट तो अच्छा ही देंगे, बेटर ही देंगे, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ तरीके से देना चाहिए उस तरीके से थोड़ा नहीं दे पाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे बैठने के चलते क्या होगा, इनको रिस्पेक्ट तो मिलेगा। ठीक है। वर्क प्लेस पे रिस्पेक्ट मिलेगा, लेकिन जो इनका मतलब जिस तरीके से ज़्यादा रिस्पेक्ट टाइप का मिलना चाहिए उस तरीके से नहीं रिस्पेक्ट मिल पाएगा, है ना। और पांचवी दृष्टि से यदि इनका देखा जाए तो पांचवी दृष्टि से धन को देख रहा, तो धन भी इनको मिलेगा, लेकिन वही बात है कि मतलब जिस तरीके से इनको मिलना चाहिए, है ना, उस तरीके से वो चीज़ नहीं मिल पाएगा। नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल तरीके से इफेक्ट मिलेगा। और सातवां दृष्टि से यहाँ पे माता के घर को देख रहा, है ना, और नौवां दृष्टि से इनकी शिक्षा के घर को देख रहा। तो जिस तरीके से मतलब रिजल्ट मिलना चाहिए उस तरीके से नहीं मिलेगा, लेकिन एक नॉर्मल तरीके से ज़रूर मिलेगा। मतलब पापी ग्रह यहाँ बैठा रहे उससे तो बेटर ही, ठीक ठाक ही रिजल्ट मिलेगा। पापी ग्रह यहाँ बैठा रहा है, निगेटिव होके बैठा रहा है, कोई भी ग्रह यहाँ पे बैठा हो रहा है 10म भाव में, ठीक है ना, निगेटिवली बैठा है, तो उससे तो बेटर ही गुरुदेव ये काम करेंगे। यानी धन को भी देंगे, है ना, घर बंगला प्रॉपर्टी जमीन जायदाद में भी हेल्प करेंगे, और शिक्षा को भी देख रहे हैं, संतान को भी देख रहे हैं, तो उस चीज़ में भी हेल्प करेंगे। या और समाज में भी प्रतिष्ठा रहेगा, लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं रहेगा, उतना नहीं रहेगा।
और लास्ट हम लोग देख लेते हैं एकादश भाव में। तो कुंडली के यहाँ पे एकादश भाव में गुरुदेव बैठे हुए हैं। एकादश भाव होता है इच्छा का, इनकम का, है ना, लाभ का। तो इनका सारा इच्छा लाभ सब प्राप्ति होगा। ठीक है, इनका इच्छा जो भी इच्छा होगा, इनकम होगा, इनको कभी भी इनकम का कमी नहीं होगा। ठीक है, और नवम भाव का स्वामी जाके बैठे हुए हैं एकादश भाव में, तो धर्म का कनेक्शन हो गया एकादश भाव में। ठीक है, लक का संबंध हो गया एकादश भाव में, बैठे बैठे इनके पास पैसा आएगा। इससे किसी किसी का कुंडली होता है, उनको कुछ भी नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक उनका पैसा आता है। ठीक है, धर्म, चूंकि धर्म का कनेक्शन है इनका, ऑटोमेटिक इनका इनका लक साथ देगा कि मतलब इनको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, है ना, इनको तुरंत मतलब हमेशा पैसा आएगा, ज़्यादा इनको पराक्रम करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि लक का संबंध जाके बैठा हुआ है एकादश भाव में, आय के घर में। ठीक है, लक की बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है, और पैसों की कभी कोई कमी नहीं होगी, हमेशा इनके पास पैसा आएगा। ठीक है, और इनका दृष्टि की यदि बात कर लिया जाए तो दृष्टि, पांचवा दृष्टि पड़ रहा है इनका, 1 2 3 4 5, तो पराक्रम को देख रहे हैं। तो गुरुदेव यहाँ पे बैठ के, हालांकि इनको तो कुछ ज़्यादा पराक्रम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि लक इनको इतना साथ देगा कि मतलब ये बैठे बैठे पैसा कमा सकते हैं। लेकिन चूंकि पांचवा दृष्टि से पराक्रम को देख रहे हैं गुरुदेव, तो ऐसे में क्या होगा कि मतलब मेहनत करने में कभी भी पीछे भी नहीं हटेंगे ये, है ना। जहाँ पे यदि मेहनत करने का बात आए, पराक्रम करने का बात आए, तो वहाँ पे पीछे नहीं हटेंगे, पराक्रमी होंगे। सातवां दृष्टि से शिक्षा के घर को देख रहे हैं, एजुकेशन को, है ना, ज्ञान को, बच्चे के घर को, संतान के घर को, स्कूलिंग लाइफ को, तो काफ़ी अच्छा रहेगा, पढ़ाई लिखाई काफ़ी अच्छा रहेगा, बच्चे होंगे, है ना, टीचिंग अच्छा मिलेगा, शिक्षा अच्छा मिलेगा। ठीक है ना। और नौवां दृष्टि की यदि बात कर लिया जाए तो 8 9 बिजनेस के घर को देख रहे हैं, तो बिजनेस को, पत्नी को, है ना, पत्नी चरित्रवान होगी। ठीक है, बिजनेस को, तो बिजनेस काफ़ी अच्छा इनका चलेगा, बिजनेस इनको लाभ मिलेगा। ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने जाना कि मेष लगन में गुरु का अलग अलग भावों में, है ना, तो उसके परिणाम क्या होंगे। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें यदि आपको अच्छा लगा हो। ठीक है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो में बने रहें, अब लॉन्ग वीडियो भी ज़्यादा आएगा।